बच्चों, आज हम आपको कक्षा 5 का पाठ 5 पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है रोबोट। रोबोट के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, आपको पता है। चलिए आइए आज हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं कि रोबोट है क्या चीज़। रोबोट जो है वो एक यंत्र है, मनुष्य या मानव द्वारा बनाया गया एक यंत्र है। मानव यंत्र, हिंदी में इसको कहते हैं मानव यंत्र और इंग्लिश में इसका नाम रखा गया है रोबोट। अब देखिए रोबोट क्या क्या करता है, किस प्रकार से कार्य करता है। इस पाठ में इसी के बारे में बताया है कि रोबोट जो है हर काम कर सकता है। रोबोट वो काम करता है जो हम उसके अंदर फीड करेंगे, जो हम उसके अंदर सेव करेंगे, रोबोट वो काम करता है। लेकिन वो मनुष्य के हिसाब से या मनुष्य के बराबरी में वो थकता नहीं है। उससे आप काम ले सकते हैं, वो थकता नहीं है। आग से, धूल से, गर्मी से, किसी भी चीज़ से वो घबराता नहीं है और लगातार वो काम कर सकता है। बहुत सारी जगह पर रोबोट से अलग अलग प्रकार के कार्य लिए जाते हैं या अलग अलग प्रकार के काम कराए जाते हैं। जैसे कहीं पर जो है रोबोट वो पानी में उतर के फ़ोटो खींचता है, कहीं रोबोट फर्श साफ़ करने का, साफ़ सफाई का काम करता है। काम वो वही करेगा जो आप उसके अंदर फीड करेंगे या सेव करेंगे, या जितना काम आप उसको बताएंगे वो उतना ही काम करेगा। रोबोट के काम के बारे में जब आप सुनेंगे, देखेंगे तो आपको हैरानी होगी। आप ये देखकर सुनकर हैरान रह जाएंगे कि रोबोट किस तरीके से कार्य करता है और वो इंसान की तरह थकता भी नहीं है और उसको इंसान की तरह छुट्टी भी नहीं चाहिए। आप उससे लगातार काम ले सकते हैं, काम करवा सकते हैं। ना वो बीमार पड़ता है, ना उसे बुखार होता है, ना नज़ला होता है, ना खांसी होती है और ना ही उसके परिवार में कोई बीमार होता है कि वो अपने बच्चों के लिए छुट्टी ले या अपने किसी और परिवार के सदस्य की बीमारी की वजह से या किसी और वजह से छुट्टी ले। तो ये सारा जो कार्य है, ये सारा काम जो है वो रोबोट ही कर सकता है। और ये रोबोट जो है वो बनाया हुआ मनुष्य के ही द्वारा है, मनुष्य ने ही इस रोबोट को बनाया है। अब आप देखिए कि इसमें रोबोट जो है किस प्रकार से काम करता है, कि कहाँ कहाँ वो काम करता है। रूस में जो है, रूस में तो जो रोबोट है वो समुद्र में उतरकर चित्र खींचता है, रूट का रोबोट जो है। कनाडा में जो है वहाँ सोयाबीन तोड़ता है, सोयाबीन काटता है और उसमें जो होता है उसको तोड़ करके एक बास्केट होती है, उसके अंदर टोकरी में रख करके वो ले करके आता है, वो करता है। जर्मनी का रोबोट जो है वो बातें भी करता है और गाना भी गाता है। और कहीं रोबोट जो है वो चौकीदारी का काम करते हैं कि वो चौकीदार होते हैं, कहीं साफ़ सफाई का काम करते हैं। लेकिन जब ये रोबोट साफ़ सफाई करते हैं तो इतनी अच्छी सफाई करते हैं कि कोई मनुष्य या मानव भी क्या सफाई करेगा, या इतनी जल्दी ऐसा चमका देते हैं। अपना काम जो होता है वो मन लगा करके करते हैं। चौकीदार रोबोट जो है वो क्या करता है, वो कार्ड मांगता है। अगर कि जब कोई आता है अंदर जाने के लिए तो उससे कहते हैं कि आप मुझे पहले यहाँ का कार्ड दीजिए। जब वो कार्ड देता है तो लाल बत्ती एक बल्ब जलता है, एक लाइट जलती है, उसके बाद ही दरवाज़ा रोबोट खोलता है। अगर कोई ऐसा नहीं करता तो रोबोट दरवाज़ा नहीं खोलता। जर्मन देश का जो एक वैज्ञानिक है उसने डेवई नाम का एक रोबोट बनाया और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उसने उसका दोस्त भी बनाया, उसका मित्र भी बनाया। उसका नाम रखा यूई रोबोट। अब दोनों में दोस्ती है तो दोनों आपस में बात भी करते हैं, दोनों आपस में एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। तो ये सारे काम जो है रोबोट जो है वो खेलता भी है, शतरंज भी खेलता है, लूडो भी खेलता है। ये सारे काम जो मनुष्य करता है वही सारे काम रोबोट भी करता है, लेकिन वो बिना थके और बिना छुट्टी के। उसे कोई छुट्टी नहीं चाहिए होती, वो कभी थकता नहीं है।
सारे ही काम करता है वो और कभी छुट्टी नहीं मांगता। यंत्र मानवों के बारे में यहाँ बहुत थोड़ी सी जानकारी दी है, बहुत थोड़ा सा बताया है, लेकिन आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे आइंदा आने वाले समय में ये कितना काम कर सकते हैं या ये कितने आम हो जाएंगे, इनसे कितना काम लिया जा सकता है। ये आपने रोबोट के बारे में जान लिया, समझ लिया। आपको इस लेसन को पढ़ना है अच्छे से और इसके बारे में जानकारी लेनी है अपने घर वालों से या और जो आपके बड़े हैं उनसे, वो आपको रोबोट के बारे में और अच्छे तरीक़े से बताएंगे। अब इसके जो ये आपके शब्द अर्थ हैं, ये आपको किस में करने हैं? कॉपी में। ये शब्द अर्थ आप कॉपी में करेंगे। यहाँ शब्द दिए हुए हैं और उनके अर्थ दिए हुए हैं, तो आप शब्दों के सामने उनके अर्थ लिखेंगे कॉपी में। जैसे आइए हम आपको बताते हैं। यंत्र मानव, यंत्रों के द्वारा बनाया हुआ मनुष्य। मुक्त, स्वतंत्र। निर्देश, सुझाव। आगंतुक, आने वाला। कारीगर, काम करने वाला। आगामी समय, आने वाले समय में। मुलाकात, भेंट। प्रगति, तरक्की। अनुमान, अंदाज़ा। ये जितने भी ये शब्द अर्थ हैं ये आपको कॉपी में करने हैं। अब आइए हम देखते हैं, यहाँ नीचे आपका सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाइए। जैसे कनाडा की किस कंपनी ने सोयाबीन काटने के लिए रोबोट बनाया है? इसमें 3 आपको दिए हुए हैं, 3 कंपनियों के नाम है। अब आपको सही जो कंपनी है उसके आगे सही का निशान लगाना है। पहली है वाइट फार्म, दूसरी है सन्स नारी, तीसरी है सोनी। तो इसका जो सही है वो है वाइट फार्म, तो आप वाइट फार्म के आगे सही का निशान लगाएंगे। दूसरा है किस देश का रोबोट समुद्र में उतरकर चित्र खींचता है? इसमें भी आपको 3 दिए रखे हैं, उन 3 में से किसी एक पर निशान लगाना है। पहला है अमेरिका, दूसरा है कनाडा, तीसरा है रूस। तो इसमें जो सही विकल्प है वो है रूस, तो आप रूस के आगे सही का निशान लगाएंगे कि रूस देश का जो था रोबोट वो समुद्र में उतरकर फोटो खींचता है। तीसरा है वर्क्स नामक रोबोट बनाने वाला व्यक्ति कहाँ का था? ये वो जिसने वर्क नामक रोबोट बनाया था वो व्यक्ति कहाँ का था? इसमें भी 3 दे रखे हैं, इटली, जर्मनी, भारत। कहाँ का था वो? जर्मनी का, तो आप जर्मनी के आगे सही का निशान लगाएंगे। अब देखिए इसमें आपको करनी है मैचिंग, मिलान जिसे बोलते हैं। इसमें सही से मिलाना है कौन कहाँ का था। एक मैंने आपको उदाहरण दिया है, बाकी आपको खुद लेसन पढ़ना है और उसमें से ढूंढना है और सही मिलान करना है। पहला है डेवई। डेवई कहाँ का था? जर्मनी का। डेवई नामक रोबोट जर्मनी का था, तो इसको हमने जर्मनी से मिला दिया। अब वाइट फार्म कहाँ का था वो मिलाना है आपको। संसनारी वो मिलाना है। प्रेगमा वो मिलाना है कि ये सब कहाँ के थे। तो ये वाला काम भी आपको बुक में ही करना है और ये जो था ऊपर वाला काम ये भी आपको बुक में ही करना है। अब आते हैं शब्द बनाकर अर्थ लिखिए। इसमें आपको जो शब्द दिए हुए हैं ये ऐसे करके अलग अलग प्लस लगा करके आपको इसको मिला करके लिखना है और इनका अर्थ लिखना है। जैसे स्वचालित, स्वयं चलने वाला। स्वकथित, स्वयं कहने वाला। स्वराज्य, स्वयं का राज्य या अपना राज्य। स्वलिखित, स्वयं लिखा हुआ। ये भी आपको बुक में ही करना है सारा काम आपको। यहाँ पर आपको निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग करो। यहाँ जो आपको ये शब्द दिए हुए हैं इनको आपको अपने वाक्य में प्रयोग करना है। 1-2 उदाहरण मैंने दिए हैं, बाकी आपको इसमें अपने आप करना है। आप किसी की भी अपने बड़ों की या घर वालों की मदद ले सकते हैं, उनकी मदद से, उनकी हेल्प से आप यहाँ पर
वाक्य लिख सकते हैं। जैसे तीव्र गति, तीव्र गति होता है तेज़ चलने वाला, तो इसका आप लिखेंगे, कुछ भी ले सकते हैं आप यहाँ पे। जैसे हमने लिखा है जेट विमान तीव्र गति से उड़ रहा था, जेट विमान तीव्र गति से उड़ रहा था। निर्भर, पूरा परिवार पिताजी माता पिताजी पर निर्भर है। ये आपको यहाँ पर लिखना है। ऐसे ही आपको अपने वाक्यों में इनको प्रयोग करना है। ये भी आपको बुक में ही काम करना है। अब यह है, नीचे दिए गए तत्सम शब्दों को तद्भव रूप में लिखिए। यहाँ तत्सम शब्द दिए हैं, इनको हमें तद्भव में लिखने हैं। जैसे विष्ठा, विष्ठा का क्या हुआ? बिच्छू। अग्नि, आग। रात्रि, रात। दुग्ध, दूध। कर्ण, कान। हस्त, हाथ। निद्रा, नींद। अंध, अंधा। ओष्ठ, ओंठ। दंत, दांत। मृत्यु, मौत। श्याम, शाम या काला। घृत, घी। दिघ, दही। उष्ट्र, ऊंट। ये इनके जो है ये तत्सम है इधर के, और ये इधर के हैं तद्भव। ये आपको लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। आपको पता होना चाहिए तत्सम का जो है तद्भव क्या होगा, तो ये आपको याद करने हैं। ये सारा काम आपको बुक में ही करना है। अब आइए हम आपके लेकर चलते हैं प्रश्न उत्तर की तरफ। अब हम करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है आपका, रोबोट किस प्रकार के कार्य करता है? तो उसके बारे में हमने आपको बताया था कि रोबोट जो है वो भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करता है, अलग अलग तरह के कार्य करता है। आप कैसे कह सकते हैं कि रोबोट मनुष्य की तुलना में जल्दी कार्य करता है? तो देखिए, रोबोट मनुष्य की तुलना में थकता नहीं है, थकान महसूस नहीं करता, इस कारण वे जल्दी कार्य करता है। किन बातों को ध्यान में रखकर रोबोट को श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? उसके कार्य इस बात पर निर्भर करते हैं, ये देखिए, उसके कार्य इस बात पर निर्भर करते हैं कि आपने उसे कितने कार्य करने के लिए तैयार किया है। जैसे मैंने आपको बताया था ना लेसन में कि उसके हमें आप उसके अंदर सेव करना पड़ता है, उसके अंदर जितने भी हम कार्य डालेंगे वो उतने ही कार्य करेगा, तो ये उसके कार्य पर निर्भर करता है। चौथा है, रोबोट के 4 चमत्कारी कार्यों के विषय में बताओ। तो देखिए, उसके 4 जो चमत्कारी कार्य हैं, वो पहला है, रूस देश का रोबोट समुद्र में उतरकर चित्र खींचता है, एक कार्य ये करता है रोबोट। कनाडा में रोबोट सोयाबीन काटने का कार्य करता है, कनाडा में जो सोयाबीन होता है वो काटता है। जर्मनी का रोबोट बातें करता है और गाना गाता है, ठीक है। और एक रोबोट जो है वो चौकीदारी का काम भी करता है। तो ये आपको रोबोट के बारे में बताया है, ये उसके प्रश्न उत्तर हैं, ये आपको कॉपी में करने हैं। बाकी जितना भी काम है वो आपको बुक में ही करना है। चलिए, अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इससे अगले लेसन के बारे में बताएंगे। अल्लाह हाफिज़।